आज हम बनाएंगे बेहतरीन किस्म का कुटा हुआ या कुचला हुआ गोश्त और बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ नाजरीन, बहुत ही टेस्टी लाजवाब ये कुचला हुआ गोश्त बहुत ही मज़ेदार बनता है। बहुत कम मसालों में झटपट से बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए नाजरीन, फिर देर किस बात की, इस ईद पर ये मज़ेदार गोश्त हम बना लेते हैं। सबसे पहले हमने लेना है गोश्त, और गोश्त को हमने पसंदे की तरह जैसे पार्चे इसके हमने बना लेने हैं पतले पतले, ताकि हमें इसमें गलावट में बिल्कुल भी परेशानी ना हो और जल्द से जल्द ये गल जाए। तो तमाम गोश्त के पार्चे हमने करके और सिलबट्टे से हमने इसको कुचल लिया है। आप हैमर की मदद से भी इसको कूट सकती हैं, और इसको हमने इतना कूटना है कि बिल्कुल इसकी नसें जो हैं ख़त्म हो जाएं और ये बिल्कुल कुचला हुआ देख सकते हैं नाज़रीन, बिल्कुल इस तरह ये कुचल जाए। इसके साथ ही बहुत कम ये मसाले जाते हैं इसमें। 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्च ली है, 5 से 6 अदद लहसुन लिया है, और 5 से 6 अदद ही मैंने इसके अंदर साबुत लाल मिर्च ली है। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। इसको हम इसी सिलबट्टे से पीस लेंगे, और इसको इतना पीसेंगे कि बिल्कुल ये ज़्यादा बारीक भी ना हो और ना ही ज़्यादा मोटा हो। तो हम इसी सिलबट्टे पे हम इसको पीस लेंगे, और तमाम मसाले को पीसने के बाद इस गोश्त के अंदर हम मिक्स कर देंगे, और बहुत अच्छे से इस गोश्त के अंदर मैरिनेट करेंगे ताकि अच्छे से सारा मसाला इसके अंदर जब्स हो जाए। और इसको अच्छे से मसाले को मिलाने के बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। ज़रूरी नहीं है रेस्ट आप नहीं भी दे सकते, क्योंकि गोश्त जो है हमने इतना कुचल लिया है कि ये जल्द से जल्द ही गल जाता है। तो नाज़रीन, इसको जो है हमने फिर भी 15 मिनट का रेस्ट दिया है, और इसके बाद हमने ली है एक अदर देगची। इसमें कोई प्याज नहीं जाएगी ऑयल के अंदर, सिर्फ हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है, 2 टीस्पून या 2 टेबल स्पून कह लीजिए। तो इसको हमने देगची में डाल दिया है, और डालने के बाद इसको हम मज़ीद मिलाएंगे। गोश्त को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इन तमाम गोश्त को देगची के अंदर डाल दिया है, और इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे, ताकि इस 15 मिनट में गोश्त का जो पानी है उससे ये अच्छी तरीके से गल जाए। ये 15 मिनट हो चुके थे नाज़रीन, और गोश्त की कंडीशन आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये गल गया है। और अच्छे से हम करेंगे इसकी भुनाई, और भुनाई करने के बाद नाज़रीन मैंने देगची से निकाल के फ्राई पैन में कर लिया, ताकि आपको अच्छे से ये इसकी जो लुक है वो नज़र आ सके। तो मैंने जो है इसको फ्राई पैन में चेंज कर दिया था। कुछ रिंग्स करके मैंने प्याज जो है वो इसके अंदर डाल दी है। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया बारीक कट करके वो इसके अंदर डाल दिया है। इन दोनों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि बेहतरीन किस्म की हमारी ये डिश बन के तैयार हो जाए। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार झटपट से तैयार होने वाली ये हमारी रेसिपी है। इसको मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी। आप इस ईद पर नाज़रीन ज़रूर बनाइएगा। बेहतरीन किस्म का ये गोश्त बन के तैयार होता है। अगर आपने ये एक बार बना लिया ना, तो सब आपके दीवाने हो जाएंगे और बार बार आपके पास फरमाइशें आएंगी। नाज़रीन, बिल्कुल सेम रेसिपी को कॉपी करते हुए बनाएंगी, बहुत ही ज़बरदस्त ही बन के तैयार होगी। इसके साथ ही हमें दे इजाज़त, मिलते हैं फिर नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।